उत्तरी पूर्वी दिल्ली के मोनी बाबा मंदिर के प्रांगण में मोनी बाबा मंदिर कर सेवा समिति के द्वारा किया गया भागवत कथा का आयोजन। आज तक उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल के साथ संवाददाता रविंद्र शर्मा दिल्ली मोनी बाबा मंदिर के प्रांगण में भागवत कथा का भव्य आयोजन किया रहा है, जिसमें सभी क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कथा का श्रवण करने के लिए क्षेत्र की महिलाएं दूर दूर से आ रहे हैं। भागवत कथा का रसपान वृंदावन से आई कथा वाचिका व्यासपीठ हरिप्रिया जी के श्रीमुख के द्वारा किया जा रहा है। कथा का रसपान करने के लिए लोग समय से पहले ही आकर बैठ जाते हैं, कथा वाचिका का इंतजार करते रहते हैं। कथा वाचिका के आने के बाद सभी श्रद्धालु बड़े ध्यान पूर्वक कथा में मग्न होकर कथा का श्रवण करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे का पूरा क्षेत्र भागवत कथा श्रवण करने यही आ गए हैं। इतनी गर्मी होने के बाद भी श्रद्धालु कथा का रसपान पाने मंदिर प्रांगण में आते हैं। आइएगा भाव से मिलकर के ठाकुर जी के चरणों में एक और होली का सुंदर सा भजन, उसके बाद आइएगा। भक्तों ने कहा मिलकर के सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के नाचेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। आइए भाव से मिलकर के। भैया ब्रज के होली के बड़े को तो है कोई, आपको तो है जाना चाहिए, आपको ब्याह होना चाहिए ब्याह। पंडित जी कहने लगे कि मैया या कि इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे। मैया कहने लगी कितने ब्याह होंगे, अभी तो एक ना हुआ। पंडित जी कहने लगे जितने मैंने इतने 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 कही ना, उतने 1000 मान लो। यानी कि 16 बार मैंने जब इतने इतने कही है तो 16,000 और एक और इतने 108, यानी कि 16,108 होंगे कन्हैया के विवाह। मैया कहने लगी अभी तो एक और बहू ना आई है, जाने कैसे 16,108 होंगे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज भगवान के मन में इच्छा हुई कि हमें भी विवाह करना है। तो इधर विदर्भ देश के राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था रुक्मणी, और उनके भीष्मक जो थे वो विदर्भ देश के राजा थे, और उनकी पुत्री का नाम था रुक्मणी, और उनके बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। रुक्मणी मैया सदैव
संतों से, महात्माओं से, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा को सुनती थी। हृदय में सदैव भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का रस भरा हुआ था। तो रुक्मिणी मैया ने बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया। अब तन मन धन से रुक्मिणी मैया भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगी। अब इधर शिशुपाल जो था वो रुक्मिणी जी का, रुक्मिणी के बड़े भाई का मित्र। शोक सदैव भूतकाल का होता है, शोक सदैव पास्ट का होता है कि नहीं? तो भविष्य का भी शोक होता है क्या? शोक किसका होता है? भूतकाल का होता है, पास्ट का होता है। और मोह किससे होता है? मोह सदैव वर्तमान से होता है, प्रेजेंट से होता है। जो हमारे पास है वो कहीं चला न जाए, जो हमारे पास है वो कोई छीन न ले, जो हमारे पास है वो मुझसे छूट न जाए। मोह किसका होता है? सदैव वर्तमान का होता है, प्रेजेंट का होता है। और भय किसका होता है? भय सदैव भविष्य का होता है, फ्यूचर का होता है। पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं इसके भाग्य में क्या लिखा, पता नहीं बुढ़ापा हमारा कैसा कटेगा। शादी करने जाते हैं लड़के लड़की, लड़की विवाह, उसकी लाइफ सुधर गई। समझ में आया? तीन चीजें नष्ट होती हैं। किसी ने पूछा कि नष्ट ही होती है, कुछ मिलता भी है, कुछ उत्पन्न भी होता है कि केवल नष्ट ही होता है भागवत से? बोले नहीं, बहुत कीमती चीज मिलती है, मणि मिलती है। मणि जानते हो? देखो, दीपक और मणि में बहुत अंतर होता है। दीपक भी प्रकाश करता है और मणि भी प्रकाश करती है। दोनों प्रकाश करते हैं कि नहीं? लाइट करते हैं दोनों, दीपक भी और मणि भी। लेकिन दीपक की प्रकाश में और मणि के प्रकाश में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। दीपक का जो प्रकाश है वो बहुत थोड़ा होता है। हवा का यदि झोंका आ जाए तो दीपक बुझ भी जाता है। लेकिन मणि का प्रकाश कैसा है? बहुत दूर तक मणि का प्रकाश जाता है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, लेकिन मणि का प्रकाश कभी बुझता नहीं। और वो मणि पता है कौन सी है? वो स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं, राम भगति मणि पुरवस जाके।